तो जब भी मॉक का ऐसा सिमुलेशंस हमें मिले तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो मोरा ट्रेडिंग भी काइंड ऑफ ठीक है, ट्रेडिंग भी है, एक्चुअल ट्रेडिंग भी है, और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हमें सिस्टम पे टेस्ट करना, लेट से कोई फीड पे चेंजेस है, जैसे सपोज करो लास्ट फ्राइडे फीड पे कोई चेंजेस है और मुझे दिवाली के बाद इसको देखना है, एक्चुअल सिस्टम पे डिप्लॉय करना है, तो मेरे लिए एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो मोरा ट्रेडिंग मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड कर देगा। हेलो एवरीवन, welcome to the Algorithm Trading YouTube channel. So this is an update video, and also we will try to discuss something new, that is algo trading on Diwali day. This is something new, right? इस पे practical implementations पे बात नहीं करेंगे. We will just talk about the conceptual or something different than the normal day. Got it? तो उस पर डिस्कशन करते हैं एक ब्रॉड रिव्यू को, क्योंकि जब हम रिस्क मैनेजमेंट पर डिस्कस इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे तो वहां पर एक टाइमिंग को लेकर एक फैक्टर, हमें ये चीज जो डायमेंशन है इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो बेटर अगर समझना है तो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो टाइमलाइन है, जो इनका टाइम स्टैम्प अगर फिगर आउट करोगे तो इसको समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल जो एक्टिविटी है ट्रेडिंग पे, तो वो आपको पूरा क्लियर, आपको रोड मैप की तरह विजुअलाइज कर पाओगे। तो देखो, ये जो दिवाली है दैट इज ऑन 20 अक्टूबर, राइट? बट एक्सचेंज क्या कर रहा है, एक्सचेंज वो दिवाली को शिफ्ट किया एक दिन बाद, दैट इज 21 and 22, राइट? सो दिस इज हॉलीडे, दिस इज हॉलीडे। अगर ये चीज को आप देखोगे ना, तो एनएससी का जो सर्कुलर होता है उस पर आप देखो, 21 को ये दिवाली लक्ष्मी पूजन का हॉलीडे है, 21 and 22 को ये दो हॉलीडे है ना। उनका थॉट प्रोसेस एक बार डिस्कस करते हैं, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। सो ये जो 21 को है, 10 दिन मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, राइट? मुहूर्त ट्रेडिंग, ठीक है। ये एक तरह का स्पेशल, आई वुड से, या सिंबॉलिक ट्रेडिंग पीरियड होता है, ठीक है। जस्ट फॉर 1 आवर, जस्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटा के लिए स्टार्ट होता है, 1 आवर। दैट इज जो इस बार का टाइमिंग है। जो पिछले टाइम था आई थिंक इवनिंग पे होता था, पर दिस टाइम ये आफ्टरनून में, दैट इज 1:45 पे, 1:45 टू 2:45 पे, 2:45, दैट इज 1 आवर का ये स्पेशल ट्रेडिंग टाइम, ये एज अ काउंट किया जाएगा मोहर ट्रेडिंग के लिए। बट इस पे क्या है ना, 1 घंटा का है। अगर प्री ओपनिंग टाइम भी आप कंसिडर करोगे, राइट, दैट इज 15 मिनट का होता है नॉर्मल डेज पे, तो इसमें भी प्री ओपनिंग टाइम दैट इज 1:30 to 1:45 तक है, राइट? 1:45 तक है। तो ये मोहर ट्रेडिंग का शेड्यूल्स है। नाउ रिगार्डिंग और डेवलपमेंट, सो हमारा पार्ट 57 कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाले पार्ट पे देखो, लेट्स ट्राई करते हैं कि एक स्टॉक चूज करो पहले आप। लेट्स से एक स्टॉक चूज करता हूँ, जस्ट लेट्स से रिलायंस को चूज करता हूँ, ठीक है। रिलायंस का आप चूज करो, दैट इज रिलायंस, रिलायंस ठीक रहेगा। या लेट्स से एचडीएफसी का बैंकिंग स्टॉक चूज करता हूँ, समथिंग एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, गॉट इट। इसको चूज करो और ये मेरे पास आ गया, राइट? ये मेरे विश लिस्ट पे आ चुका। नाउ अब सपोज इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, नॉट विद द वेब पोर्टल, जो इनका वेब पोर्टल पे दिख रहा है इसके थ्रू नहीं, थ्रू आवर सिस्टम दैट इज एटी एग्जीक्यूशन। एंड ये जो सारा आप डेवलपमेंट देख रहे हो, बहुत बेसिक से एक एक चीज को क्यों इसको डिफाइन करना है, क्या थॉट प्रोसेस है, और ये कहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड इवन दैट, अगर फ्यूचर पे कोई अपडेट होता है तो उस चीज को कैसे सिंक किया जाए अपने सिस्टम पे, राइट? क्योंकि जैसे ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं, तो एटलीस्ट हमें ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि किस प्लेस पे ये चीज को चेंज करना या सिंक करना है। गॉट इट? तो इस वाले पैच पे देखो, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक ये स्क्रीन पे फिट नहीं बैठ रहा है। गॉट इट, राइट? तो ट्रेडिंग इंजन के अंदर जो हमारा फंक्शन नंबर 20 है, देखिए हमारा जो स्टॉक कौन सा है, एच डी एफ सी बैंक है, राइट? एच डी एफ सी बैंक ना, एचडीएफसी बैंक है। अभी क्या है कि ये डेवलपमेंट फेज पे है। अगर आप देखोगे ना, तो हम एक फंक्शन पे काम कर रहे हैं, दैट इज स्टार्ट
टेक न्यू एंट्री पे, फंक्शन नंबर 20 पे। इस पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आर्किटेक्चर क्या है कि इंटरफेस फिनविशा के अंदर हमारा एक मेथड है दैट इज ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, इसको कॉल कर रहे हैं। गॉट इट? तो इसमें क्या है कि हमारा डिफरेंट इनपुट फैक्टर है। अब इनपुट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज आवर सिस्टम ट्रेडिंग इंजन, और एक्चुअली जो आप एग्जीक्यूट करोगे वो ब्रोकर पे करेगा, राइट? ये ब्रोकर पे आप करोगे। नाउ ये जो ट्रेडिंग इंजन है, इसके अंदर मेरे पास एक मेथड मिलता है दैट इज अ क्लास इंटरफेस। ब्रोकर के हिसाब से मेरे पास एक मेथड है, क्लास है, और उसके अंदर एक मेथड है दैट इज ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, राइट? ब्रोकर ओएमएस के पास ये मेथड है, ये इसके अंदर है। गॉट इट? तो हमारे पास जो डेटा है, ये जो डेटा आ रहा है, ये ट्रेडिंग इंजन एक और कंपोनेंट को कॉल कर रहा है दैट इज स्ट्रैटेजी कंपोनेंट। स्ट्रैटेजी कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, और जो भी डेटा आप वहां पे फिल करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, ये हमारा ये हमारा स्ट्रैटेजी कंपोनेंट है। आई थिंक ये विजुअलाइज है, राइट? फिट बैठ रहा है स्क्रीन पे। तो ये हमारा स्ट्रैटेजीज है मोस्टली, क्या निफ्टी पे भी बना है। अगर आप बैंक निफ्टी पे बनाना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी को आप कॉल करो, राइट, इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। और ये सारा चीज आप इस तरह से आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सिंपल डिजाइनिंग पे, जस्ट लाइक एक टेबुलर फॉर्मेट पे ये सारा चीज दिखे। तो ये सारा डेवलपमेंट हमारा पैरेलली हो चुका है, राइट? हम ब्रॉडर इसको एक्सपैंड भी करेंगे जैसे टाइम रिक्वायर्ड होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम हमारा जो ट्रेडिंग सिंबल है एचडीएफसी बैंक है, और इसका प्राइस आप बताओ मुझे क्या, मैं एक बार देख ही लेता हूँ। तो 1002 पे दिख रहा है, ठीक है? 1002 पे। सो दिस इज, आई थिंक कुछ एरर दिख रहा है इस प्राइस पे, ये गलत प्राइस दिखा रहा है, पर ठीक है, कुछ मुझे लग रहा है, बट एनीवे, जस्ट टेक इज, कोई एक नंबर है मेरे पास। नाउ अभी क्या है ना कि अगर मैं एचडीएफसी बैंक से अगर पोर्टल पे देखूंगा, अगर ऑर्डर बुक पे, ऑर्डर्स पे जा करके ऑर्डर पे क्लिक करोगे इस वाले टैब पे, और यहाँ पे टाइप करो एचडीएफसी बैंक, कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। गॉट इट? बट अब जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तो ये एग्जीक्यूट होगा। एंड बाय द वे, आज मार्केट क्लोज है, बट आइडिया क्या है हमारा कि जो भी आप ट्रेड भेज रहे हो, लेट्स से स्ट्रैटेजी कंपोनेंट के थ्रू, तो ब्रोकर के पैनल पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। दिस इज रफली आवर आइडिया। तो सपोज कि मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, तो आपको क्या देखना है, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप जो एग्जीक्यूशन है वो पैरेलली होगा। आई वुड से कि यहाँ पर ऐसा, ठीक है, आई थिंक ये काम चल जाएगा, काम हो जाएगा अपना, वैसे नॉट अ बिग डील। और यहाँ पे काम हो जाएगा। आपको देखना है कि राइट हैंड साइड पे पॉपअप मैसेज आता है जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो फिर इसको कनेक्ट करते हैं लाइव ब्रोकर से, जो हमारा एप्लीकेशन है। तो मुझे चाहिए टीओटीपी, राइट? जस्ट अ सेकेंड। 983849। हाँ, अब ये सारा एग्जीक्यूशन के बाद मेरे पास पॉपअप होना चाहिए, ये नहीं आया क्या? देखो वो आया। गॉट इट? तो रिजेक्टेड स्टेट पे, बट आइडिया क्या है कि हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारा क्या है? आइडिया एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो ये एचडीएफसी बैंक पे ये सारा एग्जीक्यूट हो रहा है। गॉट इट? तो ये हमारा स्टेज जो है ये डेवलपमेंट का, ये कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 57 बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले स्टेज पे जाओ तो एक एक जो फील्ड है ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस का, तो उसके एक एक वेरिएबल पे कहाँ से डेटा आएगा। लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया कि डेटा का सोर्स क्या है हमारा। अभी जो हमारा डेवलपमेंट है, लेट से कोई स्ट्रैटेजी आप क्रिएट करते हो, गॉट इट? लेट से कोई आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो, ये स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो, तो अभी का जो हमारा डेवलपमेंट है ना, कुछ ऐसा इनपुट आप जो दोगे, फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी कंपोनेंट। पहला क्या? स्ट्रैटेजी कंपोनेंट के थ्रू आप ये इनपुट दोगे। कुछ चीज ऐसा है कि ब्रोकर का जो फंक्शन है ना, ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड वो कंसिडर कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड वो कंसिडर कर रहा है। तो मुझे पता है एक्स्ट्रा ले रहा, बट हमारा स्ट्रैटेजीज पे एक लिमिटेड, एक फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम होगा, शायद वो ब्रोकर के पैनल पे ना जाए, ये भी पॉसिबल है। तो उस केस पे हमारे पास क्या है, हम हार्ड कोड को यूज कर रहे हैं।
गॉट इट? हम क्या कर रहे हैं? हार्ड कोड को यूज कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग इंजन के पास ये चीज फैसिलिटी है, दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज कॉमन। कॉमन के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। तो जो भी डेटा ट्रेडिंग इंजन को चाहिए वाइल एग्जीक्यूशन फॉर स्ट्रैटेजी, जैसे एचडीएफसी का केस पे लिए, तो एचडीएफसी बस स्टॉक और प्राइस हम फिल किया है। बाकी और भी पैरामीटर आप देखोगे इस पे, जैसे इस वाले पैच पे आप आओ, यहाँ पे सेल कैसे आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी 100 कैसे डिसाइड कर रहा है, एवरेज प्राइस 0.0 क्या है, एंड समथिंग देखो 102.55 का प्राइस ही लेके बैठा हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप पे नॉर्मल क्यों आ रहा है, तो ये सारा चीज डिसाइड कैसे हो रहा है। तो डिफरेंट मेरे पास फॉर्मेट है, सोर्स है जहां से ये फाइल को रीड कर रहा है, राइट। थर्ड वन क्या है? कॉमन। तो कॉमन बहुत टेक्निकल हो जाता है। स्ट्रैटेजी कंपोनेंट, एवरी स्ट्रैटेजी जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट बनाओगे, लेट से स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो आपको इस वाले पैच पे कोड करना है, गॉट इट? इस वाले पैच पे आपको कोड करना है। तो ये हमारा डेवलपमेंट है। लेट से कोई एक और स्टॉक चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्या चूज कर लूँ? लेट से कोई अच्छा स्टॉक पे, सो लेट से टाटा मोटर। टाटा, आई थिंक किसी और नेम से लिस्टेड होगा, आई वुड से। नहीं, ठीक है, टाटा मोटर्स है। ठीक है, टाटा मोटर्स है। इसका प्राइस है 396 है, 396 है। तो ये चीज को मुझे भी हार्ड कोड करना है। बट अभी जो ट्रेडिंग इंजन है वो ऑप्शंस को टोटली कैटर करेगा। ऑप्शंस हो जाएगा देन फ्यूचर्स पे हम फोकस करेंगे, फ्यूचर हो जाएगा देन कैश पे फोकस करेंगे। तो ऑप्शन एक बहुत वाइडर स्पेस पे आता है। तो इसमें क्या होता है, जितने कॉलम इसके पास है, फ्यूचर में नंबर ऑफ कॉलम ऑप्शंस के कंपैरेटिव पे कम आएगा, एंड फोरकास्ट नंबर ऑफ कॉलम फ्यूचर ऑप्शन से कम ही आएगा, राइट। तो हम एक ब्रॉडर स्पेस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद मूव करेंगे फ्यूचर्स पे, देन मूव करेंगे कैश वाले पे। तो इस वाले पैच पे आप देखो, ये आपका सिंबल्स वगैरह, और जो भी आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करेगा दिस वन, नाउ ये हमारा स्ट्रैटेजी का फॉर्मेट है। मुझे क्या करना, टाटा मोटर्स का एग्जीक्यूट करना, मोटर्स, राइट। और इसका जो प्राइस है दैट इज 396.60, 396.60, 396.60। सिमिलर फॉर्मेट पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, सिमिलर फॉर्मेट पे एग्जीक्यूट होगा। सारे सेल में आएंगे क्योंकि स्ट्रैटेजी कंपोनेंट पे जो ये लेके बैठ रहा है ना, क्योंकि सारा रिजेक्ट हो जा रहा है। तो वो डिफरेंट है कि मेरे पास टोटल 8 स्ट्रैटेजीज है, तो 8 ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट हो कितने रहे? 4। तो ये डिफरेंस है, ये नोन डिफरेंस है, ठीक है, तो इसके पीछे ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है। बट आइडिया क्या है कि एक अपडेट वीडियो है ये, एंड क्या क्या अप्रोच है हमारा, वो सारा चीज के बारे में एक डिस्कशन हो रहा है। तो इस वाले में देखो, अब टाटा मोटर्स को अब मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो दोबारा से ये प्रोग्राम को, ये हार्ड कोड हो चुका है, ठीक है। तो जब भी हार्ड कोड रहेगा तो मुझे एवरी टाइम ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जनरल अप्रोच क्या है कि जब भी आप हार्ड कोड करोगे, लेट्स से मल्टीपल टाइम, तो मल्टीपल टाइम्स आपको रिस्टार्ट करना होगा इट। और जो हमारा आर्किटेक्चर है दैट इज डायनेमिक है। एक, लेट्स से मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स पे काम करना चाहता हूँ, तो आप स्ट्रैटेजी कंपोनेंट पे पास करो। अब वो, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि स्ट्रैटेजी कंपोनेंट और ट्रेडिंग इंजन के बीच पे ही है, वो सारा ये जो काम है ऑटोमेटिक ही हैंडल करेगा। आपको बस एक बार स्टार्ट करना है, और टिल मार्केट कंटिन्यू तब तक ये ऑन रहेगा। और बैकग्राउंड पे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है, जैसे सपोज कि ये इम्प्लीमेंट होगा, जैसे 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होता है, तो 9:15 पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट है ना वो स्टार्ट होगा, एंड ऑटोमेटिकली 3:30, लेट्स से 3:30 पे एग्जिट टाइम होता है, क्लोजिंग टाइम होता है, तो लेट्स से 3:20 पे हम ये सारा चीज को हार्ड कोड कर सकते हैं कि इसके बाद हम एग्जीक्यूशंस नहीं कंसीडर करेंगे, गॉट इट। तो बहुत डेप्थ तक ये सारा चीज इम्प्लीमेंटेड है, एंड ऐसा नहीं कि पहले हम व्हाट टू से जस्ट मोटिवेशंस एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, नहीं, पैरेलली ये सारा चीज चल रहा है, राइट। कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो पे जाओगे समथिंग रिलेटेड और कुछ नया ही आपको सीखने को मिलेगा। सो नाउ, अब ये टाटा मोटर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, राइट। तो दैट इज, अब देखो, ये टाटा मोटर्स का यहाँ पे मैसेज आना चाहिए। पर क्या हो गया? समथिंग इज रॉन्ग, राइट।
एरर आ रहा है मेरे पास। समथिंग इज रॉन्ग। लेट्स से कोई और एक स्टॉक चूज करते हैं, मे बी क्या हो सकता है, बट होना तो चाहिए था, होना चाहिए था। या हो सकता है कि जैसे टाटा मोटर का नाम चेंज हुआ है, ये देखना होगा, बट ये होना चाहिए था। लेट्स टेक अनदर वन, राइट? इससे इससे छोटा स्टॉक क्या है, आईईएक्स को चूज कर लेते हैं, आईईएक्स को, आईईएक्स को चूज कर लेते हैं, एंड द स्टॉक नेम इज आईईएक्स एंड प्राइस इज 134.18, 134.18, 134.118, टाटा आईईएक्स पे। सही हो गया। No. हम्म। के पास आया, देखो मैसेज आया ना। टोटल 4 ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। लास्ट टाइम इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, मुझे लग रहा है, अगर लेट से टाटा मोटर को मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, टाटा मोटर्स को मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ एट द प्राइस ऑफ 396.60, मुझे लग रहा है इस बार हो जाएगा। टाटा मोटर्स 396 पॉइंट समथिंग है ना, 396.60, पे। अब ये चीज को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ, गॉट इट। टाटा मोटर्स इस पे एग्जीक्यूट होना चाहिए था। देखो हो गया। हाँ, रिजेक्टेड स्टेट क्यों है, क्योंकि दिस मार्केट क्लोज है, राइट? बट हमारा जो मैसेज है वो इसके पास पहुंच रहा है, ठीक है? मैसेज हमारा ब्रोकर के पैनल पे पहुंच रहा है। तो जनरली मोरा ट्रेडिंग पे क्या होता है, जस्ट फॉर इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है, ट्रेड बाय करते हैं, लाइक वो सारे जो सेगमेंट्स है उन पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट फर्म्स क्या करता है, राइट? उस पे क्या होता है, सपोज कि देखो फर्म्स पे क्या होता है ना, बिग फर्म पे उनके एम्प्लॉयज काम करते हैं, लाइक सिंगल पर्सन पे फर्म नहीं चलता, मल्टीपल पर्सन होते हैं, लाइक एम्प्लॉयज होते हैं। तो दिवाली पे क्या होता है कि मोस्टली सारे सारे एम्प्लॉयज छुट्टी पे चले जाते हैं। जैसे सपोज कि सभी फर्म पे ना डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट होता है, जैसे कोई फाइनेंस का संभाल रहा है, कोई आरएमएस का संभाल रहा है, कोई एग्जीक्यूशन संभाल रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है। तो मल्टीपल मेरे पास ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। तो अगर ये ट्रेडिंग का है, तो उस दिन सारे एम्प्लॉय छुट्टी पे रहते हैं, हॉलीडे पे रहते हैं। तो मोस्टली दे क्या करते हैं कि जो भी ट्रेडिंग का हेड है उनमें से एक एक या दो ही बंदे एम्प्लॉयज वो आते हैं ऑफिस जस्ट फॉर मोर ट्रेडिंग पे, पार्टिसिपेट करते, नॉट इन द बिग वॉल्यूम, जस्ट फॉर कि हाँ एक मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है, एक ऑस्पिशियस डे है, तो इसको किया जाए, राइट? तो वहां पर क्या होता है कि नॉमिनल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं स्टॉक्स वगैरह पे, मोस्टली स्टॉक्स पे होता है, ठीक है? तो जिस फर्म पे मैं था उस पे स्टॉक्स मोस्टली होते थे। बट क्या है कि मॉक जो ये मोहरा ट्रेडिंग है और एल्गो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, राइट? तो हमें जब भी ऑप्शंस मिले कभी भी एक सिमुलेशन की तरह कंसिडर कर सकते हैं इसे। जैसे सपोज करो कि डे आफ्टर मोरा ट्रेडिंग दैट इज 22 है, उस दिन मार्केट क्लोज है, 23 को मार्केट ओपन हो रहा है। तो सपोज करो कोई फर्म है जिस दिन लेट्स से 23 से स्टार्ट करने वाला है, पर ये जो मोरा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है अगर उस दिन उनका फेलियर होता है, जैसे मेरे केस पे क्या हो गया, फेलियर हो गया, तो मेरे पास टाइम देखो कितना है, 21 का टाइम है, 22 का टाइम है, इनफ टाइम है मेरे पास डेवलपमेंट का। तो इस तरह का जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है कभी भी ट्रेडिंग पे, तो मुझे इसको यूटिलाइज करना चाहिए, खासकर एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम पे, कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, राइट? तो ये सारा जो अपॉर्चुनिटी है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। गॉट इट? तो हमारा ये थॉट प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे एवरी मंथ या दो, एवरी सैटरडे तो नहीं, हाँ लेट्स से मंथ पे 2 सैटरडे ऐसा कंसिडर होता है जहाँ पे आप मॉक सिस्टम यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सचेंज ये चीज देता है ब्रोकर को कि आप ये अपने लेवल पे करो, मतलब कि ट्रेड एग्जीक्यूट होगा ऑप्शंस पे, करेंसीज पे, सभी पे, बट वो काउंट नहीं होगा, वो सेटलमेंट पे नहीं जाएगा, उस पे ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। जस्ट लाइक ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है कि देखना होता है कि जो हमारा ऑपरेशन है कोई चेंजेस है, ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा,
वो हमारा एक तरह का वैलिडेशंस होता है मॉक का। तो जब भी मॉक का ऐसा सिमुलेशंस हमें मिले तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो मोहरा ट्रेडिंग भी काइंड ऑफ ठीक है, ट्रेडिंग भी है, एक्चुअल ट्रेडिंग भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हमें सिस्टम पे टेस्ट करना, लेट्स से कोई फीड पे चेंजेस है, जैसे सपोज करो लास्ट फ्राइडे फीड पे कोई चेंजेस है और मुझे दिवाली के बाद इसको देखना है कि इसको एक्चुअल सिस्टम पे डिप्लॉय करना है, तो मेरे लिए एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो मोहरा ट्रेडिंग मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड कर देगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मोहरा ट्रेडिंग का बहुत ईज़ी है, आई वुड से बहुत ईज़ी है, बट एज़ अ अपॉर्च्युनिटी पर्सन आपको ये फिगर आउट करना होगा कि सपोज़ कि मुझे एग्ज़ीक्यूट करना बाय अ टेक्नोलॉजी, बाय लेट्स से बाय अ सिस्टम। मैं प्रॉफिट लॉस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत स्मॉलर साइज़ पे बात कर रहा हूँ। लेट्स से आपका इंटेंशन क्या है कि आप बड़े क्वांटिटी पे प्लेयर हो, थिंक ऑफ इट। बट मुझे मोहरा ट्रेडिंग पे मुझे सिस्टम टेस्ट करना है, मैं सिंगल क्वांटिटी पे एग्ज़ीक्यूट करूँगा, सिंगल क्वांटिटी पे एग्ज़ीक्यूट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे और क्वांटिटी स्मॉलर और जो वैल्यू है प्राइस वैल्यू उसको भी मैं कम ही रखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज निफ्टी 50 का स्टॉक चूज कर लेते हो, तो उसमें कोई भी एक स्टॉक चूज कर लो और देखो सबसे प्राइस जिसका लोअर है ना उसको चूज करो, ऐसा नहीं कि प्राइस जिसका हायर आप उसको चूज कर लो। कोई फेलियर होगा तो कम से कम लॉस होगा। गॉट इट। तो टेस्टिंग पे ना ब्लाइंडली हम डिप्लॉय नहीं करते, उसमें भी एक लॉजिक लगता है, तो लॉजिक डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर करेंसी का मैं कोई सेटअप टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे करेंसी का अलग ही टाइम जोन है। उसका क्या है, 9 ओ क्लॉक पे मार्केट स्टार्ट होता है टिल 5 पीएम तक चलता है, राइट। और कैश का क्या होता है, ये स्टार्ट होता है 9:15 से और ये चलता है 3:30 तक चलता है, राइट। तो डिफरेंट टाइम हॉरिजन है हमारे पास, तो उसके हिसाब से सारा जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बैकग्राउंड पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो उनका भी एक सिंक बना होना चाहिए, राइट। सब सॉफ्टवेयर का इंडिपेंडेंट अलग ही काम है। जैसे अभी आप क्या करो, ये सिस्टम बनेगा तो ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, इसके पास सारा ऑपरेशन होगा। बट फर्म्स के पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होता है। जैसे उनके पास फीड के लिए अलग सिस्टम है, फीड में भी कौन सा फीड ऑन करना है, कैश के लिए अलग ऑन करना है, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए अलग ऑन करना, अलग ही एक सॉफ्टवेयर होता है। मे बी वो सेंट्रलाइज कर सकते हैं बट थोड़ा लेटेंसीज हो जाता है, ठीक है। और लेट्स से कैसे करना चाहते हैं, यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है इस पर, ठीक है। आप समझो कि मेरे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, फीड के लिए अलग हो गया, एग्जीक्यूशंस के लिए अलग हो गया, एग्जीक्यूशन जैसे सपोज कि मुझे एक्चुअल एग्जीक्यूट करना है, ये एग्जीक्यूशन के लिए अलग हो गया। मुझे जो भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो गया उसका ओवरऑल पीएनएल एग्जामिन करना है, ओवरऑल पीएनएल एग्जामिन करना है, तो उसके लिए अलग एक सॉफ्टवेयर हो गया। एंड सपोज कि मेरे सिस्टम पे कितने ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए और कितने बचे हुए हैं, उसका सब एक एक अलग सॉफ्टवेयर चलेगा। एंड थिंक ऑफ इट, बहुत नंबर ऑफ एप्लीकेशन चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे इंट्राडे स्क्वायर ऑफ टाइमिंग के लिए, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है। अगर बीच में कोई भी ट्रेडर फंड हाउस पे कोई पोजीशन बुक करवाना चाहता है तो उनके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर चलेगा। तो सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये चीज मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट। बट एज अ यूजर, एज अ लेमन पर्सन, मुझे ये सब चीज का आइडिया नहीं है, राइट। तो मुझे बस एक सिंपल से स्टैंडर्ड एक सॉल्यूशन बनाना है जो कि मेरा काम एफिशिएंसी से करे, मेरा काम, राइट। तो यहाँ पर स्टैंड होता है एटी एग्जीक्यूशन, राइट। ये भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इनका इन्वायरमेंट नहीं, इनके पास क्या डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलके हमारा ये सारा चीज मैनेज कर रहा है। इनका एल्गोरिथम ही टोटली डिफरेंट है। बट हमारा स्टैंड अलोन एक सिंगल एप्लीकेशन है, सारा चीज सेंट्रलाइज इसी के पास है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये मूव कर रहे हैं नाउ। देखो थॉट क्या था एटी एग्जीक्यूशन का, थॉट क्या था एटी एग्जीक्यूशन का। देखो एटी एग्जीक्यूशन में पहला क्या ना, ये एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर है। अगर स्टार्टिंग का अगर फर्स्ट देखोगे ना, दैट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम टी से ट्रेडिंग है, राइट। और ये काफी बड़ा नाम हो जाता है एल्गोरिदम ट्रेडिंग, इंस्टेड ये बहुत शॉर्ट रखा हूँ, दैट इज एटी एग्जीक्यूशन, ठीक है। और ये किसी भी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप फिनबेसिया से सीखो पहले, ठीक है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि फिनबेसिया सारा चीज फ्री दे रहा था, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एंड बहुत इसका जो एपीआई सिस्टम देखोगे ना, सिंगल एपीआई पे आपको सारा, सिंगल एपीआई सिस्टम है।
और इस पे आप एग्जीक्यूशन, ठीक है, डेटा रिक्वेस्ट, सारा सिंगल एपीआई पे होगा। इवन के जो फीड है ये भी सिंगल एपीआई सिस्टम पे होगा इनका। तो आप इनसे सीखो फिनबेशा से, देन उसके बाद आप किसी भी ब्रोकर पे आप चेंज कर लो। समहाउ आर्किटेक्चर सेम होता है, फंक्शंस डिफरेंट होंगे। सपोज करो कि यहाँ पर ट्रांसमिट ऑर्डर टू ब्रोकर ओएमएस है, वहां पर होगा ट्रांसमिट ऑर्डर टू समथिंग एल्स। ठीक है, बस फंक्शन का डिफरेंट है, आर्गुमेंट का डिफरेंट है, बट लॉजिकली सब सेम ऑपरेशन है। क्योंकि सारा तो एक जो आप ट्रेड बना रहे हो ना, वो जा रहा है ब्रोकर के पास, पर अल्टीमेटली जा कहाँ रहा है, वो एक्सचेंज के पास जाता है। तो सबका जो एंड गोल है ना, सब एक्सचेंज पे है। चाहे आप इस ब्रोकर पे काम करो, चाहे आप उस वाले ब्रोकर पे काम करो, तो अल्टीमेटली जाना सबका सेम डेस्टिनेशन पे है। गॉट इट? तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो अर्लियर जब स्टार्टिंग पे क्या था, टिल पार्ट 60 तक ये कंप्लीट कर देंगे। इसमें बहुत कुछ इन बिटवीन ऐड किए, जैसे स्कैनर पे ऐड किए, देन फिर ऑप्शंस पे जो ऑटोमेटिक ये सारा काम करे उस पे ऐड किए। नाउ आई वुड से कि पार्ट 57 तक ना, पार्ट 57 तक स्टिल आई वुड से कि बहुत काम और बचा हुआ है, बहुत काम और बचा हुआ है। अभी क्या है कि टेक न्यू एंट्री पे काम कर रहे हैं, टेक न्यू एंट्री पे काम कर रहे हैं। अभी इसके पास रिस्क मैनेजमेंट मुझे ऐड ऐड करना है, ठीक है, एक वर्चुअल एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट इस पे ऐड करना है। सपोज करो कि आप क्या करना चाहते हो कि आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो, बट आप देखना चाहते हो कि ये स्ट्रैटेजी लाइव पे नहीं, मॉक पे कैसे करें। वहां पर पेपर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना है। तो बहुत टर्म्स इस पे बचा हुआ है। इवन कि मुझे एग्जीक्यूट हो जाए और मुझे देखना है कि एक लिमिटेड कैपिटल पे बेस्ट ट्रेड कैसे फाइंड आउट करे, कब वेटिंग करना चाहिए, क्या प्राइस पे एंट्री होना चाहिए। तो बहुत सारे हॉरिजन इसके पास पेंडिंग है। तो 57 तक तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। मैं बहुत डेप्थ में कवर करते करते आई थॉट कि 60 तक कंप्लीट हो जाएगा, बट आई विल ट्राई कि जितने पार्ट लगेगा ऐसा स्किप नहीं करूंगा, राइट। तो मैं कंप्लीट करूंगा इस चीज को। थोड़ा टाइम लगेगा, आई वुड से बहुत एफर्ट लगता है, नॉट इट ना। तो ये सारा हमारा प्लानिंग है। आई वुड से कि बहुत वीडियोस अभी और लगेंगे, बस आपका पेशेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए इस मैटर पे। जल्द से जल्द मैं इसको फिगर कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ। बट ऐसा है कि कुछ पार्ट स्किप कर दूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, कि बहुत डेप्थ में आ चुके हैं, बहुत डेप्थ में आ चुके हैं। तो देखो ये सारा हमारा थॉट प्रोसेस है। तो पब्लिक पे अगर आप देखोगे ना, पार्ट 26 तक ही रिलीज है, 26 तक ही रिलीज है। बट मेंबरशिप पे क्या है ना, मेंबरशिप पे आपको 52 या 53 तक ये आपको सारा वीडियोस दिख जाएगा। बहुत मेरे साइड से अभी पेंडिंग है, सबको कंपाइल करना वगैरह, बहुत काम हो जाता है। तो ये सारा मेंबरशिप का ना एक बहुत छोटा सा एक अमाउंट पे करना है, दैट इज 299 आपको पे करना है यूट्यूब को। और एक बार में आप देख लो ये सारा चीज, एक बार में ये देख लो। क्योंकि आइडिया क्या है ना कि मैं पार्ट 26 तक रिलीज जो किया हूँ पब्लिक डोमेन पे, उस पर ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। मे बी कि मेरा वीडियोस काफी डेप्थ में जा रहा है, लॉन्ग वीडियोस है, तो है तो मतलब मैं डेवलपमेंट को कैसे स्किप कर दूंगा, स्किप कर दूंगा तो लेट से कि अगर आप वीडियो देखोगे दोबारा तो समझ में नहीं आएगा ना, डाउट पे डाउट क्रिएट हो जाएगा, एक पाइपलाइन बन जाएगा डाउट का। मैं कैसे 1 to 1 को हैंडल करूंगा। इट इज बेटर, टाइम लग रहा है, बट आपको एक एक सीक्वेंस में सारा चीज आपको मिल रहा है, सारे सीक्वेंस में। तो 299 का पे करो आप, और उसके बाद यूट्यूब मेंबरशिप में एक मंथ पे जैसा आपका कैपेबिलिटीज है, लाइक पोटेंशियल्स है, आप इसको एक मंथ में आप देख सकते हो, टोटली राइट। इस 299 पे तो आई थिंक एक मंथ का रिचार्ज भी नहीं होता, बट एक छोटा सा अमाउंट आप पे करो, जस्ट कि मुझे सीखना है। आप ये देख करके ये सारा जो सीरीज है आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।